खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे होंगे। आज का इतवारी मोटिवेशन जो है वह केंद्रित रहेगा दिशा पर। दिशा से आप ऐसा आशय निकाल सकते हैं कि कोई भी चीज़ हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि आपका जो रास्ता है, आपने जो ये तरीका अपनाया है, यह दिशाहीन है या यह दिशा युक्त है। अर्थात सही दिशा में आप मेहनत कर रहे हैं या गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं। तो आज के जो विषय रहेगा वो दिशा पे रहेगा। आज मेरी सर से बात हो रही थी। सर नॉर्मल चर्चा हो रही थी ऐसे ही कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जो प्रतियोगी हैं तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सभी मेहनत करते हैं, सभी लगभग वही किताब पढ़ते हैं, हर तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो सेलेक्ट होते हैं, जो अपने नाम उस PDF में ला पाते हैं जो सिलेक्शन लिस्ट होती है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कराते हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो मेहनत तो बहुत करते हैं, काफ़ी प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं और बिल्कुल करते हैं। ऐसा भी मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो नकली मेहनत, वो भी मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, असली मेहनत की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छी मेहनत करते हैं लेकिन तब भी उन्हें सफलता कहीं ना कहीं नहीं मिल पाती है या काफ़ी समय बाद मिलती है। तो सर का कहना ये था कि एक छोटा उदाहरण दिया उन्होंने, फैन से उन्होंने उदाहरण दिया, पंखे से। बोले कि पंखा हवा क्यों देता है नीचे की ओर, या कूलर है तो हवा सामने की ओर क्यों देता है, एग्जॉस्ट फैन है तो वो बाहर की ओर हवा क्यों, अब अंदर की बाहर क्यों खींच के फेंकता है। तो हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला वहाँ पे कि कुछ एक निश्चित एंगल है जिस पे वो पंखियाँ मुड़ी होती हैं और इस वजह से वो जो पंखा है, वो जो कूलर का पंखा है या कोई भी पंखा है, वो हवा देता है ना। तो वहाँ से ये चीज़ मेरे दिमाग में आई कि कहीं ना कहीं जो कुछ डिग्री का जो एंगल है उसकी दिशा है, वो उस पंखे की जो पंखियाँ हैं, पंखुड़ियाँ हैं, उसकी दिशा है जिससे वह हवा बाहर की ओर फेंकता है। सेम उसी तरीके से हर विद्यार्थी की एक दिशा होनी चाहिए, एक निश्चित फिक्स पैमाना होना चाहिए कि आपको इस दिशा में तैयारी करनी है। क्योंकि दिशाहीन तैयारी, आप तैयारी तो करेंगे लेकिन दिशाहीन तैयारी का कोई परिणाम नहीं होता है। आपको हमेशा याद रखना है। आपको महाभारत की वो कहानी भी याद होगी जब गुरु द्रोणाचार्य वो बोलते हैं कि सभी शिष्यों से कहते हैं कि निशाना लगाइए आप लोग, और निशाना लगाने के लिए जो सबसे पूछते हैं वो कि भाई क्या दिख रहा है। कोई बोलता पेड़ दिख रहा है, कोई बोलता चिड़िया दिख रही है, लेकिन अर्जुन ने क्या बताया कि मुझे चिड़िया की आंख दिख रही। क्यों? क्योंकि गुरुदेव का कहना था कि चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है। मतलब अर्जुन की जो दिशा थी वो तय थी कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य चिड़िया की आंख है। तो हमें चिड़िया के पंख, चिड़िया के पैर या पेड़ या कुछ और नहीं देखना है। हमें दिशा युक्त रह के आगे मेहनत करनी है और एक अच्छा परिणाम प्राप्त करना है। अब मैं किसी भी जैसे अभ्यर्थी की बात करूँ, SSC CGL हो गया, MPPSC, UPSC, UPPCS, RO, बहुत सारी भर्तियां हैं। आपने देखा होगा कि आयोग जो है, जो संस्थान इस परीक्षाओं को आयोजित कराते हैं, वो सभी एक निश्चित सिलेबस जारी करते हैं कि आपको ये पढ़ना है। हम लोग पढ़ते भी हैं कहीं ना कहीं, और हर टॉपर की आप सुनिएगा, हर टॉपर को आप, तो सबका एक ही वो निकल के आता है सारांश कि हमको सिलेबस का टू द पॉइंट पता होना चाहिए। हमें सिलेबस के इर्द गिर्द रहना है, ना कि सिलेबस से दूर। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमें उस दिशा में काम करना है जिस दिशा में सिलेबस हमें ले जा रहा है। जो लक्ष्य है हमारा, वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये दिशा होती है। ये दूसरा उदाहरण हो गया। तीसरा यदि हम बात करें, तीसरे उदाहरण हम समझ सकते हैं कि जैसे आपको इंदौर जाना है, आपको दिल्ली जाना है, तो आप किस ट्रेन में बैठेंगे? जो ट्रेन जबलपुर जाएगी? नहीं। जो ट्रेन बनारस जाएगी? बिल्कुल नहीं। जो ट्रेन तमिलनाडु जाएगी? बिल्कुल नहीं। जिस ट्रेन की दिशा दिल्ली की ओर होगी, जिसका रूट दिल्ली की ओर होगा, उस ट्रेन में हम बैठेंगे। तो आपको ये बिल्कुल गांठ बांध लेनी है कि दिशा युक्त कार्य सबसे ज़्यादा जरूरी है। यदि दिशा नहीं है, दिशाहीनता है हमारे प्रयासों में, तो हम एक दिशाहीन निर्णय, दिशाहीन रिजल्ट और दिशाहीन असफलता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। हम खुद को ये भी नहीं कह पाएंगे कि नहीं हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। तो आज का इतवारी मेरा यही था कि दिशा युक्त रहना है, हमें दिशा विहीन नहीं होना है। हमें अपने टारगेट को सामने रखना है कि ये टारगेट है, इसका ये रूट है इस टारगेट को प्राप्त करने का। उस रूट में ये सावधानियां हैं हमें अपनानी है और धीरे धीरे चलते हुए हमें उसे प्राप्त करना है। तो चलिए, अच्छा है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये इतवारी का आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। और यदि आपके कुछ और सुझाव हैं, कुछ और टॉपिक हैं, कुछ डाउट्स हैं आपको,
आप परीक्षार्थी हैं, आपके मन में कोई डाउट है अपनी प्लानिंग को लेके, स्ट्रेटजी को लेके, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगली इतवारी में आपका वो टॉपिक हम इतवारी में पेश करेंगे। तो चलिए, अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करते चलिए, अपने मित्र तक शेयर करते चलिए और अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोशिश करते रहिए, हम जरूर जीतेंगे। धन्यवाद।